नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा अष्टमी 10वें पाठ है नीति नवनीतम। नीति नीति का अर्थ आप जानते ही हो। नीति यानी नियम। नवनीतम नवनीतम होता है मक्खन, यानी सबसे अच्छा, यानी सबसे अच्छी नीतियाँ इसमें बताई गई है। कि इसमें बताया गया है कि मनुष्य को कैसा व्यवहार करना चाहिए। इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ये बताता है कि इस पाठ में यानी प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है। यानी ये मनुस्मृति के कुछ श्लोक इसमें लिए गए हैं जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यानी ये अच्छे व्यवहार की ओर एक बहुत अच्छा कदम बताया गया है। यहाँ माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। यानी जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करता है, खुश करता है, ऐसे अभिवादनशील मनुष्य को जो लाभ होता है, जो उनको कुछ मिलता है, उसके विषय में इसमें चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, यानी अगर सुख आ जाता है तो ज़्यादा खुश न होना और दुख आ जाता तो ज़्यादा दुखी न होना। इस प्रकार से क्या कहता है कि समान रहना और अंतर आत्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना। यानी अगर हमारी अंतर आत्मा खुश होती है कोई कार्य को करने में तो वह कार्य हमें करना चाहिए, तथा इसके विपरीत कार्यों को त्याग देना चाहिए। इसके विपरीत का मतलब क्या होता है कि जो कार्य करते हुए हमारी अंतर आत्मा दुखी होती हो, जो हमारी अंतर आत्मा है उसमें सुख उत्पन्न ना होता हो, तो ऐसे कार्य को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए। ये कहता है अच्छी प्रकार से विचार करने के बाद में ही और सत्य का मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना चाहिए। ये कहता है कि इस प्रकार के आदि शिष्टाचारों का उल्लेख किया गया है, यानी अच्छे व्यवहारों का इसमें उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले हम ये श्लोक पढ़ते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। यं माता पितरौ क्लेशं सहते संभवे नृणां न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिष्ठु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयो। यत् करं कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोऽसो अन्तरात्मने तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जेत। दृष्टिपूतं नेसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतं वतेत वाचं पूतं समाचरेत मने पूतं समाचरेत। ये क्या कहता है कि अभिवादनशील यानी जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है, जो दूसरों का आदर भाव करता है, इस प्रकार के व्यक्ति का नित्यम हमेशा वृद्धोपसेविने और बूढ़ों की सेवा करने वाले का, यानी बूढ़ों की सेवा करने वालों का, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करता है और हमेशा सभी को अभिवादन करता है, अब सभी का आदर सत्कार करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि यानी चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती है, यानी चार चीजें उसकी बढ़ती है। चार चीजें कौन कौन सी हो गई? आयु, विद्या यश यानी कीर्ति, जिसको नाम प्रसिद्धि बोल देते हैं, बलम यानी शक्ति। मनुष्य की ये चार चीजें बढ़ती है। क्या बढ़ती है? आयु यानी उम्र बढ़ती है, विद्या यानी उसकी विद्या यानी ज्ञान बढ़ता है, यश उसकी प्रसिद्धि होती है, ख्याति प्राप्त करता है वह, और बलम बल, ये चार चीजें उसकी बढ़ती है। किसकी? अभिवादनशील व्यक्ति जो बूढ़ों की सेवा करता है। आगे आता है यम माता पितरौ, यम जिसका, माता पितरौ माता पिता, जिसकी माता पिता, क्लेशम कष्ट, सहते सहन करते हैं, संभवे बनाने में, नृणाम मनुष्य को, मनुष्य का निर्माण करने में या मनुष्य को पैदा करने में,
जो माता पिता क्लेश सहन करते हैं यानी जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, न नहीं तस्य उसकी, निष्कृति निस्तार यानी कर्ज उतारना, शक्या हो सकता है उसका, निस्तार नहीं हो सकता, कर्तुम नहीं कर सकते हैं उसका निस्तार नहीं कर सकते हैं, वर्ष सतैरपि वर्ष साल, सतई 100 से भी यानी 100 सालों से भी हम उसका निस्तार नहीं कर सकते हैं। यानी जो माता पिता हमारा निर्माण करने में या हमें पैदा करने में जो कष्ट सहन करते हैं, उस कष्ट का निस्तार हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है। आगे आता है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः उन दोनों का, प्रियम प्रिय, तयोः उन दोनों का, प्रियम प्रिय, कुर्यात् करना चाहिए, नित्यम हमेशा, उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। किन दोनों का? यानी माता पिता का, माता पिता का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, जो उनको अच्छा लगे ना वही कार्य में करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, आचार्य से यानी आचार्य का यानी जो हमारे गुरु हैं उनका, च हमेशा, सर्वदा च और सर्वदा हमेशा, यानी उन दोनों का और माता पिता का, उन दोनों यानी माता पिता का और आचार्य का यानी गुरु का हमेशा प्रिय कार्य ही करना चाहिए। तेसु एव त्रिष्टु, त्रिषु तुष्टेषु, तेसु एव इन्हीं में ही, त्रिषु तीनों में, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, इन तीनों के ही संतुष्ट होने पर, तीनों मतलब माता पिता और गुरु, अगर ये हमारे संतुष्ट हो जाते हैं, तपे सर्वम समाप्यते यानी सारा तप समाप्त हो जाता है। तपे तप, सर्वम सभी, समाप्यते नष्ट हो जाते हैं, यानी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। यानी ऐसा कोई तप नहीं बचता जो हमें करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा तप है। क्या है? कि माता पिता का और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर सारे तप समाप्त हो जाते हैं। आगे आता है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम सभी, परवशम दूसरे के अधीन होना, दुखम दुख है। अगर हम किसी दूसरे के अधीन है तो वह क्या है? दुख है। सर्व आत्मवशम सुखम, सर्व सभी, आत्मवशम अपने वश में, सुखम सुख है। और जो कुछ भी अपने वश में है वह क्या है? सुख है। एतत् यह, विद्यात जान लेना चाहिए, समासेन संक्षेप में यानी थोड़े से शब्दों में यह समझ लेना चाहिए। लक्षणम लक्षण, सुख दुखियो, सुख और दुख का, ये थोड़े से शब्दों में सुख और दुख का लक्षण बताया है। लक्षण क्या बताया है? कि जो दूसरों के अधीन है वह तो है दुख, और जो अपने अधीन है वह है सुख। ये ही दो लक्षण हैं। यानी दुख का लक्षण क्या है? सर्वम परवशम दुखम, ये तो हो गया दुख का लक्षण। जो दूसरों के अधीन है वह क्या है? दुख है। यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और वह दूसरों के अधीन रह के कर रहे हैं तो वह है दुख। और सर्व आत्मवशम सुखम, तो यह है सुख। यानी जो दूसरों के अधीन है वह तो है दुख, और जो अपने अधीन है, हम आजाद हैं, तो वह है सुख। यह संक्षेप में जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए? सुख और दुख का लक्षण। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् प्रीतोषो अंतरात्मने तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। ये क्या कहता है? क्या कहता है कि यत् कर्म, जो, यत् का मतलब होता है जो, कर्म कार्य, जो कार्य, कुर्वतो करते हुए, अस्य इसका यानी जो काम कर रहा है उसका, स्यात् हो, प्रीतो से संतुष्ट, अंतर आत्मने अंतर आत्मा, जो कार्य करते हुए इसका, इसकी अंतर आत्मा संतुष्ट होती है। जो कार्य करते हुए इसकी अंतर आत्मा संतुष्ट होती है, तत् वह यानी वह कार्य, प्रयत्नेन प्रयत्न से यानी प्रयास से, कुर्वीत करना चाहिए, वही कार्य हमें प्रयास करके करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, विपरीतम इसके विपरीत, इसके विपरीत का मतलब होता है कि जो कार्य करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है। ठीक है, ये इसका विपरीत हो गया ना, कि जो
कार्य करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है, इस प्रकार के कार्य यानी इस प्रकार के कार्य तू तो वर्जित छोड़ देने चाहिए, यानी वैसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। एक बार फिर से देख लो, ये क्या कहता है कि जो कार्य करते हुए इसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती हो वैसा कार्य प्रयत्न से करना चाहिए, यानी प्रयास करके करना चाहिए। और इसके विपरीत का मतलब क्या होता है कि ये तो इसने लक्षण बताया था कि हमारी अंतरात्मा जो कार्य करते हुए संतुष्ट होती है वह कार्य प्रयत्न से करना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत यानी जो संतुष्ट नहीं होती है, यानी जो कार्य करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती है वैसे कार्य तो छोड़ देने चाहिए, यानी वह कार्य तो हमें करना ही नहीं चाहिए। आगे आता है दृष्टिपूतम निषेध पादम। दृष्टिपूतम का मतलब होता है दृष्टि यानी नेत्र, आंखों से देखा हुआ, पूतम पवित्र किया हुआ, निषेध रखना चाहिए, पादम पैर। ये कहता है कि ऐसे रास्ते पे हमें कदम रखना चाहिए जिस रास्ते को हमने अच्छे से अपनी आंखों से देख रखा हो, यानी हमें ऐसे रास्ते पर कदम रखना चाहिए या ऐसे रास्ते पर चलना चाहिए जिस रास्ते को हमने अपनी आंखों से पवित्र कर रखा हो। पवित्र का मतलब होता है हमने अच्छे से उसको देख रखा हो, ऐसे रास्ते पे चलना चाहिए। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र किया हुआ, वस्त्र से मतलब वस्त्र से छाना हुआ जल, जलम यानी जल यानी पानी, पिबेत पीना चाहिए। ऐसा पानी हमें पीना चाहिए जो वस्त्र के द्वारा हमने अच्छे से छान रखा हो, यानी उसके अंदर कोई भी गंदगी कूड़ा करकट ना हो। सत्यपूताम वदेत वाचम, ये कहता है सत्यपूताम, सत्य के द्वारा पवित्र किया गया, यानी ऐसे वदेत बोलनी चाहिए, वाचम वाणी को, ऐसी वाणी को बोलनी चाहिए जो ग्रंथों के द्वारा सत्य के द्वारा पवित्र की गई हो, यानी जो वाणी हम बोल रहे हैं वह ऐसी बोलनी चाहिए जो सत्य के द्वारा पवित्र हो, यानी हम एक बार उसको अच्छे से सोच लें कि कहीं ये गलत तो नहीं है। मने पूतम समाचरेत, मने मन से, पूतम पवित्र किया गया, समाचरेत आचरण करना चाहिए, ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए जो मन से पवित्र हो। मन से पवित्र का मतलब जो ऊपर इसने लक्षण बताया था कि जो कार्य करते हुए हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है, खुश होती है, वह कार्य हमें करना चाहिए। अंतरात्मा का मतलब मन ही लगा लिया ना इसने, तो जो कार्य करते हुए हमारा मन संतुष्ट होता हो, हमारा मन खुश होता हो, वह कार्य हमें करना चाहिए। तो यही कहता है कि मन के द्वारा पवित्र किया कार्य ही हमें करना चाहिए। एक बार फिर से इनकी हिंदी देख लेते हैं। ये कहता है कि अभिवादनशील का और जो हमेशा बूढ़ों की सेवा करता है उनका 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। जो मनुष्य का निर्माण करने में माता पिता कष्ट सहन करते हैं उसकी निष्कृति हम 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं। आगे आता है उन दोनों का और आचार्य का हमेशा प्रिय करना चाहिए। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। सभी कार्य जो दूसरों के अधीन है वह दुख है, वह सभी कार्य जो अपने अधीन है वह सुख है। यह संक्षेप में जान लेना चाहिए सुख और दुख का लक्षण, यानी सुख और दुख का लक्षण यह समास में यानी संक्षेप में जान लेना चाहिए। जो कार्य करते हुए इसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती हो वह कार्य प्रयत्न से करना चाहिए और इसके विपरीत छोड़ देना चाहिए, यानी इसके विपरीत जो कार्य है वह छोड़ देना चाहिए। आगे कहता है कि दृष्टि से पवित्र किया गया यानी नेत्र से पवित्र किया गया रास्ते पर ही हमें कदम रखना चाहिए। वस्त्र से पवित्र किया गया जल ही हमें पीना चाहिए। सत्य से पवित्र की गई ही वाणी हमें यानी वचन ही हमें बोलने चाहिए और मन से पवित्र किया गया आचरण ही हमें करना चाहिए, यानी व्यवहार हमें करना चाहिए। इसके शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। अभिवादनशील से, अभिवादनशील क्या बताया है कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, यानी जो दूसरों को प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट करता है। वृद्धोपसेविनय, वृद्धोपसेविनय क्या कहता है? वृद्ध प्लस उपसेविनय यानी बूढ़ों की सेवा करने वाले के।
क्लेशम, क्लेशम होता है कष्ट यानी दुख। निष्कृति, निस्तार यानी उसका उतारना यानी उसका उत्तर। कुर्वतः करते हुए का। प्रीतोषः संतोष, प्रीतोषः संतोष संतुष्ट हो जाना। अंतर आत्मने, अंतर आत्मा की यानी हृदय की, दिल की। कुर्वीत करना चाहिए यानी कहते हैं कि यह कार्य करते हुए मेरा दिल मान नहीं रहा है, तो वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो आगे आता है न्यसेत, रखना चाहिए यानी रखें। पूतम, पवित्र। नृणाम, मनुष्यों का। वर्षतई, 100 वर्षों में यानी 100 वर्षों से भी। समाप्यते, समाप्त होता है यानी नष्ट हो जाता है। समासेन, संक्षेप में यानी थोड़े से शब्दों में। विद्यात, जाना चाहिए यानी जान लेना चाहिए। सत्यपुताम, सत्य से पवित्र यानी सच। इस प्रकार से ये हमने शब्दार्थ भी कर लिए हैं और यह पाठ भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है। इसका अभ्यास कार्य करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।